ठीक है, तो अभी हमें इफ लगाना होगा, इधर पास या फेल निकालने के लिए बताइए। जी इक्वल्स सर, टू, इफ इक्वल्स टू ठीक है, और लॉजिकल टेस्ट सर, ये 297। ओके, जी सर, और ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 200, 200, कॉमा ठीक है, पास फेल, इन्वर्टेड कॉमास में सर। इन्वर्टेड कॉमास में ना, ठीक है, जी सर। फेल, ओके, ठीक है, तो ये तो अब आपको अच्छे से याद हो चुका है, ठीक है, इसमें तो अब आप गलती नहीं करोगे। अब जो मैं बता रहा था आपको नेस्टेड इफ की बात बता रहा था ना, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है समझने में, ठीक है, तो उस पर आपको ठीक से फोकस करना होगा। देखिए, और ये मैंने यहाँ पे ना परसेंटेज निकाल लिया इनकी, एवरेज वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, एवरेज फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को, इक्वल्स टू जी सर, एवरेज, और एवरेज। बस जैसे स्टूडेंट का निकाला था मैंने यहाँ पे मार्क्स सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो 59.4 इस तरीके से आया, ठीक है। तो इसी तरीके से ना सभी स्टूडेंट्स का क्या निकाल लिया है, एवरेज निकाल लिया है, ओके। अब इस चीज को बता देता हूँ आपको, ये क्या चीज है। ये मार्क्स रेंज है इनकी, एंड ये इनका ग्रेड है, इक्वल टू हटा दो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए दीपांशी, आप भी ध्यान से देखिए, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है वो आपको समझने में। तो नेस्टेड इफ में क्या करते हैं हम, इफ जो मल्टीपल इफ्स लगाते हैं। देखिए अभी जो 2019, अगर आप जब कभी भी लेटेस्ट वर्जन पे जाओगे ना, तो इसका बहुत ही शॉर्टकट तरीके से फॉर्मूला बना चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले, उनका उस फॉर्मूले का नाम है इफ्स, IFS। अभी नॉर्मल वाले वर्जन में आप टाइप करके देखिए, आपके पास इफ्स आ रहा है क्या, एक बार चेक कीजिए आप लोग। दीपांशी आप चेक कीजिए, आपके सिस्टम में इक्वल्स टू इफ टाइप कीजिए, IFS। आ रहा है। आपके में IFS आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा है, तो ठीक है, क्योंकि अभी लेटेस्ट वर्जन में ही ये इफ्स वाला फॉर्मूला आया, किसी में नहीं आया हुआ है। तो अब जिनके पास इफ्स नहीं था तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, अभी जो लेटेस्ट वाले को उसको आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। तो देखिए अब जैसा यहाँ पे ना इनकी परसेंटेज निकाल ली मैंने, 59, 60, 40 सभी की आ चुकी है, ठीक है। तो अब हमें इनको ना ग्रेड देने हैं इस जगह पे। तो ग्रेड कैसे देंगे, देखिए जिसके भी स्टूडेंट्स के मार्क्स, पहले तो देखिए हम यहाँ पे नॉर्मल पास और फेल निकाल लेंगे, ठीक है। इस जगह पे हम पास और फेल नॉर्मल तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ग्रेड देना है हमें, तो हम कैसे देंगे, जिस भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ज्यादा है बट 60 से कम है, उसको देना है C, ठीक है। अब इसको ध्यान से आपको समझना है। और उसके बाद अगला देखिए, जिसके 60 से ज्यादा बट 75 से कम है उसको देना है B, जिसके 75 से ज्यादा है बट 85 से कम है उसको A देना, और 85 से ज्यादा वालों को हमें क्या देना है, A+ दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेडिंग आती है हमारी, जो भी आती है ना, तो आजकल मार्क्स आ चुके हैं, यूनिवर्सिटीज में ग्रेड देते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ग्रेड्स निकालने तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम जब हम पास के लिए निकालते थे तो नॉर्मल लिख देते थे इफ, जो नॉर्मल इफ वाला फॉर्मूला चलता था अपना, उसके बाद ट्रू और फॉल्स पूछते थे, तो सेम अभी ये इफ वाला ही फॉर्मूला लगेगा। बट देखिए जैसे हम क्या करते थे, इक्वल्स टू इफ लिखा, अब मैं दोबारा से पास वाली कंडीशन बता रहा हूँ, 297 है तो अगर ग्रेटर देन 200 है तो पास कर देंगे, और अदरवाइज अगर 200 से ज्यादा नहीं है तो दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे जैसे फेल लिख देते थे ना, फेल, कॉमा फेल। तो अब इस जब जो ये फॉल्स वाली कंडीशन में हम फेल ही लिखेंगे, अगर हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाइड होती तो हम दोबारा से इफ शुरू कर देंगे। तो ये होता है नेस्टेड इफ, कि अगर आपकी पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होती ना, तो आपको इस वो फिर उस कंडीशन को स्किप करके अगली कंडीशन पे जाएगा, तो आपको फिर ऐसे अगली कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो अभी मैं देखिए कल को दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। इक्वल्स टू इफ, ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जो पास हुआ या फेल हुआ उसको चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले इसको सिलेक्ट करूंगा, जहां पास और फेल निकाला है, और चेक करूंगा कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू फेल है या नहीं है, और बताता हूँ फेल के लिए मैंने क्यों लिखा है। अगर तो देखिए अगर ये पहली कंडीशन ही सक्सेसफुल हो जाती है हमारी, ये फेल के बराबर है, तो हमारा फॉर्मूला आगे बढ़ेगा ही नहीं। इफ ऐसा काम करता है, फिर इसको जो आप पहली कंडीशन जो देते हो, तो ध्यान से सुनिए कि इफ में जो आप पहली कंडीशन देते हो, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, बाकी सारी कंडीशन को अगली को स्किप कर देगा और बस इसी पर रुक के इसी का रिजल्ट दे देगा। और अगर ये वाली कंडीशन फेल होती है तो वो आगे का जो है स्टेप्स फॉलो करेगा।
तो देखिए अगर हमने चेक किया जैसे इस वाले सेक्शन में इधर फेल लिखा होना इस जगह पे, अगर कहीं पे भी अगर इधर फेल मिल जाता है तो क्या करेगा वैल्यू ऑफ ट्रू में, तो यहाँ पे सिंपल फेल लिख देगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर फेल नहीं मिलता है तो क्या करना है, इसका मतलब वो पास है, और पास है जो बच्चे पास होंगे उन्हीं को हम ग्रेड देंगे, ठीक है। फेल वाले को तो नहीं, फेल वाले के लिए फेल ही लिखेगा, जो पास वाले बच्चे उनको ग्रेड मिलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इफ शुरू करना है, इफ ये हमारा नेस्टेड इफ शुरू हो गया, तो अब हमने दूसरा इफ लगाया कि अगर अगर वो पास होता तो क्या। अब देखिए पास हो जाता है तब उसकी परसेंटेज वाले कॉलम पे जाना है और परसेंटेज को चेक करना है उसकी। तो अब देखिए हमारा हमें जब भी आप ये शुरू करोगे ना तो नेस्टेड इफ हमेशा अपना हाईयर परसेंटेज से शुरू करना है, जो आपका हाईएस्ट रिजल्ट है ना, जैसे 85 है आपके मार्क्स, तो हाईयर से फिर लोअर आना, फिर लोअर आना, उसके बाद लोअर आना, ठीक है। तो जैसे अब I2 की आई मेरी 59% है। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये 85 से ज्यादा है, तो मैंने इधर लिखा ग्रेटर देन 85, अगर 85 से ज्यादा है तो क्या, तो कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए उसको बताओ मेरे को। 85 वाले को A+ है सर। ए प्लस है जी, तो ए और ए प्लस लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में और कॉमा। अब देखिए अगर ये 85 के से ज्यादा नहीं हुआ तो क्या करना है, फॉल्स है अगर, तो फिर दोबारा हम इफ लगाएंगे। देखिए अगर ये पास हो जाता है 85 से ज्यादा होता ना, तो हम यहाँ पे सिंपल 85 देते हैं और अपना फॉर्मूला बंद कर देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। बट अब क्या है 85 से ज्यादा नहीं है, तो अब इफ क्या करेगा, अब आगे बढ़ेगा। तो अब हमें दोबारा से इफ लिखना पड़ेगा, मैं इसको 2 बार लिख के बताऊंगा आपको, पहली बार मुझे समझ में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, फिर से इफ लिखा। अब ये फिर से लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है हमसे, फिर हम लॉजिकल टेस्ट में एवरेज मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे। अगली कंडीशन क्या है कि ग्रेटर देन होना चाहिए 75, तो हम दोबारा इसको लिख देंगे 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 75 होगा। तो इधर क्या आना चाहिए 75 से ज्यादा वाले को, ए आना चाहिए, A तो आना हमने चाहिए। ए लिख दिया। और अगर ये 75 से भी नीचे हुआ, क्योंकि जो कि है एक्चुअली में, तो हम क्या करें, तो हम दोबारा से इफ लगाएंगे इस बार। अब देखेंगे चेक करेंगे अगला क्या है, अगला है ये 60 वाला क्राइटेरिया, तो हम लिखेंगे अगर ये जो A50 जो I2 है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है, अगर यस तो फिर क्या आना चाहिए, इसका ग्रेड बी आना चाहिए, तो बी लिखा। अदरवाइज अगर ये 60 से भी नीचे है तो क्या करेंगे हम, इफ लगा देंगे सर। फिर इफ लगा देंगे। और लास्ट कंडीशन हमारी 40 वाली बचती है, तो हम फिर से सिलेक्ट करेंगे और लिख देंगे क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है, अगर है तो सी दे देंगे इसको। और अदरवाइज आप चाहो तो ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, या तो कुछ भी, मैं कुछ नहीं लिखता, ब्लैंक छोड़ देता हूँ उसको और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए इसका सी आ गया। अब बताइए सी सही आया है इसका। इसका सर कितना है? 30। यस सर। इस वाले का भी क्या आना चाहिए हमारा 40 वाले का, सी। हाँ, और 60 वाले का क्या आना चाहिए, 60 वाले का B सर। ठीक है बी आ गया। 73 वाले का 73 वाले का आएगा सर B सर आएगा। बी। ठीक है, और 76 का 76 का सर A आएगा। ठीक है। तो और इसी तरीके से 80 वाले का भी ए आ जाएगा। ये आ गया 85, इसका क्या आना चाहिए ए A+। प्लस, ठीक है, तो इसका ए प्लस आ गया। यहाँ तक मैंने डाल दिया, सबके ए प्लस आएगा क्योंकि 85 ज्यादा है। अब ये देखिए ये 40 से नीचे, अब बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए। 40 से नीचे है सर। हाँ ये 40 से नीचे, 40 से नीचे आया तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, फेल। हाँ बिल्कुल, किसने बोला, गुरुविंद। ठीक बुरीमान सही बोलेगा। तो अब यहाँ पे फेल आना चाहिए इस जगह पे, देखिए यहाँ पे फेल आया क्योंकि हमने बोला था कि अगर पास होगा तो ही हम इसको ग्रेड देंगे, अदरवाइज फेल आ जाएगा, तो यहाँ पे फेल आ गया। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, कि इफ जो मल्टीपल इफ लगाओगे आप और आपको जो रिजल्ट है इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है। इसका लगाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कितना परसेंट समझ में आया सबसे बताना आप, क्योंकि मैं दोबारा लगाने वाला हूँ इसी फॉर्मूले को फिर से एक बार, सर मेरे तो आ गया सर। ठीक है। मैं लगा देखिए के देखता हूँ सर। मैं सर इसको मुझे भी आ गया। मैं अगर एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या है इस जगह आप देख लेते हैं कि मैंने इक्वल्स टू लिखा इफ H2 में क्या था मेरा, मैंने पास और फेल लिख दिया था। तो अगर H2 में अगर फेल लिखा है, जो कि यहाँ पे फेल लिखा हुआ है, और अगर ये H2 में फेल लिखा है, तो अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम यहाँ पे सिंपल फेल लिख देंगे, जैसे कि फेल लिखा आ गया, ग्रेड पे नहीं जाएंगे। और अगर फेल नहीं लिखा होता, अगर पास लिखा होता है तो फिर हम इसको ग्रेड देना शुरू करेंगे। तो अगर फेल नहीं था तो मैंने अगर नो के बाद वैल्यू फॉल्स हुई तो मैंने फिर इफ शुरू किया। इफ पे क्या देखा, अब मैंने इसकी परसेंटेज निकाल के मैं परसेंटेज को चेक करूंगा क्योंकि ग्रेड परसेंटेज से बेस पे देते हैं हम लोग। तो मैंने इफ लिखा, अब मेरी I2 में क्या है परसेंटेज, मैंने I2 पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने पूछा क्या ये, मैंने हाईएस्ट से शुरू किया, क्या ये जो है 59 क्या ये 85 से ज्यादा है, अगर ये 85 से ज्यादा तो प्लस ए प्लस मिल जाएगा। तो देखिए 85 से ज्यादा नहीं था,
तो इसने क्या किया, जो ये वाली कंडीशन थी इसको स्किप कर दिया, 85 से ज्यादा नहीं थी, तो इसने फिर आगे फॉल्स कंडीशन पे दोबारा से 1 लगाया। फिर अगली कंडीशन क्या चेक करी, क्या ये I2 75 से ज्यादा है, अगर 75 से ज्यादा है तो A मिल जाएगा, तो ये 75 से ज्यादा भी नहीं था, तो इसने फिर इस वाली कंडीशन को स्किप करके आगे बढ़ा। फिर इसने सेम ऐसे चेक किया, क्या ये 60 से ज्यादा है, तो ये 60 से ज्यादा भी नहीं था, तो इस वाली कंडीशन को भी स्किप कर दिया। देखिए पीछे की इतनी सारी कंडीशन इसने स्किप कर दी। नेक्स्ट स्टेप क्या करता है, जो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है उसको स्किप कर जाता है, फिर अगले पे पहुंच जाता है। तो ये भी स्किप कर दी। अब लास्ट बचती थी इसके पास ये सी वाली, कि क्या ये I2 40 से ज्यादा है, तो हाँ ये 59 था, 40 से ज्यादा है, ठीक है, तो ये 40 से ज्यादा होगा तो इसको सी मिल जाएगा, तो इसको सी दे दिया और बस हमने फिर ब्रैकेट क्लोज किया, तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब लगा के देखिए इसको जी। लगाने से पहले 1 मिनट और रुक जाइए, इस डाटा को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे का। एक चीज बतानी है आपको मुझे, ये देखिए अभी जो डेटा है, ध्यान से देखिए, स्क्रीन देख रहे हैं आप लोग? जी सर। ठीक है, मैं काम करता हूँ, डेटा को कॉपी क्या? कर लेता हूँ। ठीक है, इतना रख लेते, कोई इशू नहीं है वैसे। देखिए तो अब जैसे डेटा है ये, अब यहाँ पे हमारी जो हेडिंग्स है इनको थोड़ा बोल्ड कर लेते पहले, अंडरलाइन, कलर थोड़ा सा और साइज भी बड़ा कर देते थोड़ा, ठीक है। हाँ। अब देखिए जो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, इसको भी थोड़ा और करना। अब देखिए, तो अब देखिए ध्यान से, जैसे स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे इसके सब्जेक्ट्स के नेम है, टोटल है, ये सब हेडिंग्स है ना इनकी, यस और नो? है सर, है। है ना? ठीक है, जी सर। सुन रहे हो ना आप, सब साथ में हो ना? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए जब हम इसको नीचे ले जाते हैं ना, जैसे कर्सर हमारा नीचे जाता है, तो जब ज्यादा नीचे ले जाता है देखिए हेडिंग गायब हो गई है ना? अब ये नहीं पता कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, और जैसे यहाँ पे मार्क्स लिखा है, अभी किस सब्जेक्ट के मार्क्स पता चल पा रहे हैं आपको, देख के नहीं पता चल पाते ना। जी तो सर। इस चीज का क्या सॉल्यूशन होता है, इस चीज का एक्सेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है कि अगर आपको हेडिंग चाहिए तो इनको पेन्स बोलते हैं, फ्रीज पेन्स आपका एक होता है व्यू टैब में, आपको उस टूल का यूज करना है, तो आपकी जो ये वाली हेडिंग्स है ना, ये आपकी फ्रीज हो जाएंगी, तो आप जितना भी नीचे साइड स्क्रॉल कर दीजिए आपको ये हेडिंग दिख रही है। देखिए तो क्या स्टेप्स है, व्यू टैब पे जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है, व्यू टैब पे, और उससे पहले आपको क्लिक कर देना जस्ट हेडिंग से जस्ट नीचे वाले कॉलम पे लास्ट में इधर, जैसे A2 था ना, अगर आपको हेडिंग्स ये पूरी हेडिंग चाहिए तो आपको पहले ए कॉलम में आना होगा, और हेडिंग के जस्ट नीचे वाले इस सेल पे क्लिक करना होगा, हेडिंग से जस्ट नीचे वाले सेल पे कॉलम फर्स्ट होना चाहिए, और हेडिंग से जस्ट नीचे वाले पे क्लिक करना है आपको। अब आ जाइए फ्रीज पैनल्स पे, ठीक है, और फ्रीज कर दीजिए, और क्या था ये, हमारे कॉलम्स है, रोज था, ये कॉलम था, देख लेते हैं, ये रोज ही था, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, इस पे जाके फ्रीज पैनल पे फ्रीज इसको कर देना है रोज को, तो जैसे आप करोगे तो देखिए नीचे तक आप नीचे ले जाओगे, अब देखिए मेरी हेडिंग्स नहीं हो रही है, समझ में आया आपको? जी सर। फ्रीज पैनल पे जाना है, या तो आप डायरेक्ट फ्रीज पैनल पे क्लिक कर दीजिए, अगर आपको सिर्फ रोज और कॉलम करना है तो इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा आ गया किस टाइप से, मेरे को जब मेरा पूरा से क्या चलनी थी हेडिंग्स और नीचे जब स्क्रॉल करूं तो इस टाइप से था। अब देखिए अब एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैं राइट साइड जा रहा हूँ ना, देख रहे हो आप, राइट साइड जा रहा हूँ तो अभी मेरा स्टूडेंट्स के नेम हट जा रहे हैं, जैसे मैं इस जगह पे आता हूँ मैं चेक करने के लिए, कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, तो अब मेरे को ये नहीं पता चलता कि कौन सा स्टूडेंट पास है कौन सा फेल है, इसका नेम ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए भी क्या है हमारे पास सॉल्यूशन है, फिर से इसके फ्रीज पैनल का यूज करेंगे। इस बार क्या करना है, इसकी देखिए शॉर्टकट कमांड है Alt+WFF, लिख देता हूँ आपको फ्रीज पैनल की, Alt+WFF, ये याद रखना आपको, ठीक है, इससे फ्रीज पैनल हो जाता है आपका। देखिए अब आप चाहते हो कि आपको हेडिंग भी, देखिए ये हेडिंग्स भी आपको फ्रीज रखनी है, और हेडिंग के साथ साथ ये कॉलम भी आपको फ्रीज रखना है, दोनों रखना है ना, कि हेडिंग्स भी आए और स्टूडेंट का नेम भी आ जाए, करेक्ट। तो देखिए हेडिंग और कॉलम के बाद पहला सेल कौन सा आता है, ये हेडिंग्स और कॉलम्स के बाद पहला सेल कौन सा दिख रहा है आपको, बताइए मेरे को। सर यही दिख रहा है सर। B2 कौन सा वाला नाम बताइए मेरे को सेल का, B2 B2,
दीपांशी आप बताइए। और कॉलम पर सर B2 दिख रहा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, तो सब सही कह रहे हो। B2 देखिए हेडिंग और इसको, क्योंकि हमें हेडिंग भी करनी है और कॉलम्स भी करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब B2 पे क्लिक करेंगे, फ्रीज पैनल्स पे जाएंगे और इस बार फ्रीज कर देंगे इस तरीके से। देखिए तो हमारे पास एक लाइन आ जाती है, देखिए अगर आप इसको देख सकें तो ये लाइन्स आ जाती है, लाइन्स बताती है कि आपने फ्रीज कर दिया। अब देखिए मैं आगे आगे स्लाइड करता हूँ, देखिए मेरे स्टूडेंट नेम में तो शो हो रहा है हो रहा है सर अभी। जी, और स्टूडेंट नेम शो हो रहा है ना अभी भी। देखिए बच्चा एंड तक चला जाऊंगा, लास्ट कॉलम पे जाऊंगा तो भी मेरे को स्टूडेंट नेम शो होता रहेगा। इसी तरीके से अब मैं नीचे भी जाऊंगा तो मेरे को ये भी शो होता रहेंगे। देखिए मैं 10 लाख वाली पे हूँ, मैं लास्ट एकदम लास्ट वाले सेल पे हूँ, तो भी मेरे को हेडिंग भी शो हो रही है और मैं इस साइड जाऊंगा तो मेरे को स्टूडेंट नेम भी शो हो रहा है। तो ये होता है फ्रीज पैनल्स की। जब आप काम करते हो ना काफी सारे ऐसे डेटा में जिसमें आपको हेडिंग थोड़ी चाहिए होता है, तो फ्रीज पैनल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। अब कीजिए, इसको आप नेस्टेड डिफ लगाइए और फ्रीज पैनल्स भी लगा के देखिए। वैसे तो टाइम हो गया है।